अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको आज के किस्से में बहुत मजा आएगा और सबक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। तालकान शहर का रहने वाला एक शख्स था। उसको एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले से बेहद मोहब्बत, बेहद अकीदत थी और उस बुजुर्ग का नाम हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। और उस शख्स को हजरत से मिलने का बहुत शौक था, उनके दीदार का, उनकी जियारत का, उनसे बातें करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तालकान और खरकान के बीच का जो रास्ता था वो बड़ा जंगल का रास्ता था। जानवरों का डर, डाकुओं का डर, लुटेरों का डर इसे हमेशा उस सफर से रोक देता था, क्योंकि वो सफर बड़ा डरावना और भयानक होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि शौक दीदार और शौक जियारत में उससे सब्र नहीं हो पाया। उसने आखिर सामान सफर बांध ही लिया और सफर पर निकल गया खरकान की तरफ। कई दिन, कई महीने उसने पहाड़ी जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं से, लुटेरों से और चोरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल भरा सफर तय किया। और वो सफर तय करता हुआ आखिरकार वो खरकान पहुंच ही गया। खरकान पहुंचकर उसको दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिर को वो हजरत के गांव पहुंच ही गया। लोगों से मालूमात ली तो हजरत तो बहुत मशहूर थे, किसी ने भी उनको एक हजरत के घर का रास्ता बता दिया। ये शख्स हजरत के घर पर पहुंच गया और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीवी की गरजदार आवाज और कड़क आवाज आई, कौन है? ये थोड़ा सहम गया। उसने तो सोच के आया था कि हजरत का घर है, यहां मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो बड़ी प्यारी सी आवाज आएगी और मेहमान नवाजी होगी और अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सहम गया। लेकिन इतना लंबा सफर करके आया तो कहा कि मैं तालकान से आया हूं और मैं हजरत का अकीदतमंद हूं, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूं, उनका दीदार करना चाहता हूं, उनकी जियारत करना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे सीखना चाहता हूं। तो अंदर से उनकी बीवी ने उसी गरजदार आवाज में और बड़े तुर्श और कड़वे लहजे में उस शख्स को मुखातब होते हुए कहा, अबे ओ पागल इंसान, तुझे क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर करने की? इतना लंबा और कठिन सफर तय करके यहां पर आया है इस आदमी से मिलने के लिए। ये काहे का बुजुर्ग और काहे का हजरत? तूने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं, तुम्हारी तो अकल पे रोने को दिल करता है। तुझे कोई काम धंधा है कि नहीं? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे भाई जाओ अपना काम करो, इन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहां से आए हो उल्टे पांव लौट जाओ। इसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। जब अकीदतमंद ने हजरत की बीवी की बातें सुनी तो उसके आंखों के सामने अंधेरा आ गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगा, हजरत को देखो और हजरत की बीवी को देखो, उनकी बातों को सुनो। हजरत की बीवी है और इतनी बदजबान और इतनी कड़वी और इतनी बदअखलाक। चलो मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोल दी, कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें, जो हजरत के इल्म से सारी दुनिया जगमगा रही है, और हजरत की बीवी, ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हैरान परेशान हजरत की बीवी की बातें सुनकर वो घर से जो है वापस लौटा। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैंने इतना लंबा सफर करके आया हूं और इतना वक्त लगाया हूं, महीनों का सफर किया हूं, तो हजरत से मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा और ये बीवी की बद अखलाकी की वजह तो जरूर पूछ के जाऊंगा। तो वो खरकान शहर में आया और लोगों से पता पूछा हजरत का कि इस वक्त हजरत कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने उनको कहा कि आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जो है जंगल में रहते हैं, लकड़ियां तोड़ते हैं, लकड़ियां लाने के लिए गए होंगे, आप वहां चले जाओ। बहरहाल वो अकीदतमंद, उसको तो मिलना ही था, वो जंगल की तरफ बढ़ा। तो जाते हुए रास्ते में शैतान ने भी उसको बहकाया, कहा कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा शेख, कैसा शेख, किसके चक्कर में पड़े हो,
अगर ये इतने बड़े होते तो इनकी बीवी अच्छी होती, ये अपनी बीवी की तरबियत कर देते। ऐसे ऐसे वसवसे शैतान उसके दिल में डाल रहा था ताकि वो अपने शेख के बारे में बदजन हो जाए, बदगुमान हो जाए। लेकिन ये था बड़ा अकीदतमंद। ये लाहौल पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया और इसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी। इन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता हुआ वो चला जा रहा था कि क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है और हाथ में काले सांप का चाबुक है, कोड़ा है। ये शख्स पहचान गया कि हो न हो ये वही बुजुर्ग है, मेरे ही शेख हैं, अबुल हसन खरकानी ही है। ये अकीदतमंद और मोहब्बत करने वाला जब करीब गया तो हजरत से मुखातब हुआ, हजरत जंगल में तो आपका ये मकाम कि आपने यहां पर हर जानवर को काबू में कर लिया और जानवरों के बादशाह शेर को भी अपने काबू में कर लिया, जहरीले सांप को भी अपने काबू में कर लिया, और घर में आपकी बीवी बेकाबू, उसको काबू में नहीं किया आपने। वो इतनी बदजबान, इतनी बद अखलाक। हजरत ये माजरा समझ में नहीं आया। हजरत ने बड़े प्यार से कहा, ओ अल्लाह के बंदे, अपने फरीबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो। सब्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और अल्लाह ने मुझे ये जो मकाम दिया है ना कि मैं शेर की पीठ पर बैठा हुआ हूं और ये सांप जहरीला मेरे हाथ में है जो मुझे काट नहीं सकता, और ये शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता, और ये मेरी चाकरी कर रहा है, मेरी नौकरी कर रहा है, मेरी गुलामी कर रहा है। आपको बताऊं, ये मेरी अपनी बीवी की बदजबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है। अगर मैं सब्र न करता तो ये शेर मेरा फरमाबरदार नहीं होता। मेरे भाइयों, हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। सब्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा मकाम देते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से बनाया है। उसको ज्यादा टेढ़ा करने जाओगे तो भी टूट जाएगी, और ज्यादा सीधा करने जाओगे तो भी टूट जाएगी। अक्लमंद आदमी वो है जो उसके टेढ़ेपन से ही फायदा उठाए। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा सुनकर आपको मजा भी आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।